गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सभी बाबा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। उनका कोट कोट बार शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम उनकी याद में बैठ सकें। जैसे कि आप सभी भाई बहनों को मालूम है कि महाराज कृपाल सिंह जी के शारीरिक चोला छोड़ने के बाद 1976 में जब विदेशी प्रेमियों ने आकर के बाबा जी के आगे बेनती की कि आप संगत की भलाई के लिए बाहर आएं और जो महाराज कृपाल सिंह जी का बताया हुआ रास्ता था उस पर प्रेमियों को आगे बढ़ाएं, तो बाबा जी ने उनकी बात मान करके उन्हें 77 आरबी आश्रम आने का मौका दिया। मई 1976 से ये सिलसिला 77 आरबी में शुरू हुआ और बाद में 16 पीएस में बाबा जी ने प्रेमियों को ग्रुपों के रूप में आने का मौका दिया। बाबा जी हमेशा ये कहा करते थे कि जो भी प्रेमी यहाँ आए पहले भजन करने की प्रैक्टिस करके आए, और सभी लोग वहाँ आने से पहले अपने अपने घरों में भजन अभ्यास की प्रैक्टिस करते थे, ताकि जब वो 16 पीएस या 77 आरबी आए तो उनको भजन का जो कार्यक्रम था उसके अंदर भजन करने में दिक्कत ना आए। आप जानते ही हो कि बाबा जी भजन करने पर, शब्द अभ्यास के भजन करने पर बहुत जोर दिया करते थे। रोज सुबह 3 बजे वे खुद घंटी बजाकर प्रेमियों को उठाते थे और सुबह 3 से 6 प्रेमी अपना अपना अभ्यास करते थे। बाद में दिन में 2 दफ़ा बाबा जी खुद उनके साथ में बैठ के शब्द अभ्यास करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारा समय था। तो तकरीबन प्रेमी लोग 8 से लेके 10 घंटे तक भजन अभ्यास करते थे। बाबा जी ये भी कहते थे कि जो करता है उसको पता होता है, और भजन करने के अंदर कई सवाल भी पैदा होते हैं, कई रुकावटें भी आती हैं। तो जो प्रेमी भजन करते थे उन लोगों के कई सवाल भी होते थे। हम लोग शर्माते रहते हैं, हमने कभी बाबा जी से भजन के बारे में सवाल नहीं किया, हमने कभी बाबा जी से भजन के बारे में बात नहीं की। हमारी बातें तो सिर्फ दुनियावी ही होती थी। लेकिन बाबा जी कहते थे कि सभी वैसे नहीं होते हैं। आप लोग ये भी जानते हो कि बाबा जी के कार्यक्रमों के अंदर सत्संग के अलावा सवाल जवाब के भी कार्यक्रम होते थे, जिसमें बाबा जी ने तकरीबन हर विषय के ऊपर सवालों के जवाब दिए। लेकिन कुछ प्रेमियों के सवाल ऐसे होते थे कि वे बाबा जी से अपने जो पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आकर के वो सवाल बाबा जी से पूछते थे, और बाबा जी बड़े प्यार से उन सवालों का जवाब देते थे। हालांकि बाबा जी ने वो सवाल का जवाब कई दफ़ा सत्संग में भी दिया होता था, लेकिन फिर भी बहुत सब्र से उनके सवाल को सुन के बाबा जी उनको वो जवाब देते थे। तो ऐसे कई सवाल हैं और बाबा जी के जवाब हैं जो ना तो मैगज़ीन में छपे हैं, ना रिकॉर्ड हुए हैं। तो उनमें से एक सवाल जो मुझे, जब मैं पिछले हफ्ते वहाँ पे 16 पीएस में था बाबा जी के चरणों में, तो मुझे वो याद आया और वो मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। प्रेमी का ये सवाल था कि बाबा जी, आप अक्सर हमें ये कहते हैं कि शब्द अभ्यास में बैठने से पहले हम गुरु प्यार का कोई एक शब्द, कोई एक भजन गाएं, जिससे कि हमारा भटका हुआ मन गुरु चरणों में लग जाए और हमें सिमरन करने में आसानी हो। तो मेरा सवाल ये है बाबा जी कि जब मैं कोई शब्द गा करके भजन पर बैठता हूँ, तो बजाय मेरा मन सिमरन में लगने के, वो शब्द में ही लगा रह जाता है। वो शब्द की तर्ज मेरे दिमाग में घूमती रहती है। वो शब्द के जो तुकें हैं, जो शब्द हैं, वही मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं और मैं सिमरन नहीं कर पाता। बहुत दफ़ा कोशिश करता हूँ कि मैं वो भजन को बोल करके
अभ्यास में लगूं, सिमरन करूं, लेकिन मेरा मन फिर मेरे को वहां से भटका देता है और वो शब्द जो मैंने गाया होता है या मैंने सुना होता है वो ही मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मुझे किसी ने ये कहा कि जब हम गुरु की याद में बैठते हैं और गुरु का शब्द गाते हैं या गुरु के दर्शन करते हैं तो वो भी हमारी भक्ति में ही शामिल होता है, हमारे सिमरन में ही शामिल होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या जो मैं अभ्यास में बैठ कर के वो भजन गाता हूँ या भजन की तरफ मेरा ध्यान जाता है, क्या वो मेरे सिमरन में शामिल होगा? और दूसरा ये कि मैं किस तरह से अपने मन को वो गाए हुए भजन की तर्ज से अलग करके जो सिमरन आपने हमें दिया है, मैं उसको वो कर सकूं। जब ये प्रेमी ये सवाल पूछ रहा था तो बाबा जी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। आप सब लोगों को एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बाबा जी को सब पता होता था कि ये प्रेमी क्या बात कर रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है, आगे कैसे जाके इस सवाल को खत्म करेगा। सब कुछ पता होने के बावजूद भी बाबा जी बहुत सब्र से, बहुत पेशेंटली उसकी बात को सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। बाद में जब बाबा जी ने उसको जवाब दिया वो कुछ ऐसे था। बाबा जी ने ये कहा कि सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकते हो। या तो आप ध्यान लगा करके सिमरन करो या आप भजन गाओ। भजन गाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि जो हमारा मन इधर उधर भटका होता है हम उसको वहां से खींच के गुरु के चरणों में ले आए और एक तरीके से हम भजन करने की, शब्द अभ्यास करने का एक बेस बनाए। दूसरी बात यह है कि जो सिमरन है आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि जो सिमरन आपको दिया गया है और जिसका जाप आपने करना है, जो अभ्यास आपने करना है, वो है क्या। बाबा जी ने फिर आगे बताया कि सिमरन जिस महापुरुष ने आपको दिया होता है, जिससे आपको नामदान मिला है, सिमरन उस महात्मा की, उस महापुरुष की, उस सदगुरु की कमाई होती है। उन्होंने बहुत तप और त्याग किया होता है और दिन रात मेहनत करके उन्होंने सिमरन कमाया होता है जो वो नामदान के समय हमें देते हैं। बाबा जी ने उस समय महाराज कृपाल सिंह जी जो अक्सर कहा करते थे, वो एक तुक भी उसको प्रेमी को बताई कि जिया दान दे भक्ति लाइन हरसियों लैन मिला है। कि जो सिमरन होता है वो उस गुरु का जीवन का दान होता है, गुरु अपना आप हमें देता है। तो बाबा जी ने उस प्रेमी को ये कहा कि सिमरन करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, सबसे पहले हमारा मन पवित्र होता है। सिमरन करने से हमारी तवज्जो तन से ऊपर आती है, मन पवित्र होता है और आत्मा पवित्र होती है। तो सिमरन करना बहुत जरूरी है क्योंकि सिमरन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर एक अटूट भंडार पैदा करता है, सिमरन का भंडार। और वो भंडार, वो दौलत ऐसी दौलत है और वो उस जगह काम आती है जहां पर हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने उस प्रेमी को सिमरन के बारे में बताया कि सिमरन करना क्यों जरूरी है। फिर प्रेमी ने कहा कि बाबा जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सिमरन और भजन गाने के बीच का जो फर्क है वो बताया, लेकिन जो मेरा मसला है, जो भजन की तर्ज मेरे दिमाग में घूमती है, उसको मैं कैसे दूर करूं। बाबा जी ये सुन करके बहुत हंसे। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन हमारा राग रागनियों पे मस्त होता है, लज्जत का आशिक होता है। और ये मन का खेल है, ये मन की चालाकी है कि वो हमें या तो किसी ख्याल में फंसा देगा या किसी भजन की तर्ज में फंसा देगा या किसी और चीज में फंसा देगा, क्योंकि मन का ये काम है कि वो हमें वो खजाना सिमरन का इकट्ठा ना करने दे। तो आप भी उसके साथ, जैसे वो आपके साथ चालाकी करता है वैसे आप भी उसके साथ चालाकी करो। बाबा जी ने फिर ये कहा कि आप भजन को
शब्द को, सिमरन को उस भजन की तर्ज के हिसाब से गाओ। उस प्रेमी को ये बात समझ नहीं आई, तो बाबा जी ने फिर एक अपना शब्द जो वो अक्सर गाया करते थे वो गाया। सुन फरियाद पीरां दे पीरा, एक आख सुनावा तेनू प्यारिया। फिर बाबा जी ने ये कहा कि इस तर्ज के ऊपर आप सिमरन को दोहराने की कोशिश करो, धीरे धीरे करके। तो बाबा जी ने उस प्रेमी को ये कहा कि आप सिमरन को इस तर्ज के ऊपर गाना शुरू करो, और धीरे 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 करके आपका मन जब सिमरन के अंदर रच जाएगा तो फिर आपको इस तर्ज की या किसी भी तर्ज की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर आप जैसे बताया गया है उस तरह से जहाँ ध्यान टिकाना है वहाँ टिका करके सिमरन करेंगे, धीरे 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 करके आपका आगे रास्ता चल पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी शिक्षा थी जो बाबा जी ने उस प्रेमी को दी, और मैंने भी कई दफ़ा कोशिश करी है, आप सबसे भी बाबा जी यही उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी बाबा जी का जो कमाया हुआ सिमरन है उसकी कदर करें और सिमरन करें। एक दफ़ा एक प्रेमी ने ये पूछा कि बाबा जी, आप तो सिमरन का रूप हो, आप परमात्मा का रूप हो, तो आप हमारे साथ भजन पे क्यों बैठते हो? तो बाबा जी ने हंस के उसको ये कहा कि भली मैं ना करांगा तो होर कौन करेगा। मैंने बाबा जी को कभी भी रात के 12 बजे के बाद सोए हुए नहीं देखा। कई दफ़ा मौका मिला बाबा जी के साथ कमरे में सोने का भी, बाबा जी हमेशा उठ करके भजन ही करते थे। ये उनकी ही भजन की कृपा है, ये उनकी ही भजन का तप है जिसके सदके आज हम यहाँ पर हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mm-hmm.